शॉर्ट्स स्क्रॉल कर लिए, सबकी वीडियोस देख ली, रील्स में देखने में टाइम वेस्ट कर दिया। अब रुक जाओ, बोर्ड एग्ज़ाम में लेस देन अ मंथ है लेकिन अब इस एक महीने में जो साल भर की पढ़ाई हमें करनी चाहिए थी वो कर पाएंगे? अब वो बच्चे जो लिटरली में चाहते हैं कि आप मानते हैं आपसे गलती हो गई है और आपने अपना साल बर्बाद कर दिया है, वो बच्चे यहाँ रुक जाओ और अपने आप को सबसे पहले तो एक चांटा लगा लो। आपको ना नींद से जगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। कर रहे हैं कि अरे हमें यार 2025 वाला साल ना बर्बाद नहीं करना चाहिए, हमें पढ़ लेना चाहिए। अब अगर मैंने पढ़ाई नहीं करी ना तो अब मुझे साइंस स्ट्रीम नहीं मिलेगी। और जो वेल नोन स्कूल होते हैं, जो अच्छे स्कूल्स होते हैं ना, वो 80% से नीचे साइंस देते भी नहीं है क्लास 10। तो आपने अपने आप को नहीं तैयार करा कि आप अब लगकर कम से कम 12 घंटे की पढ़ाई अगर आप नहीं कर रहे हैं तो फिर बच्चों नहीं हो सकता, लिटरली नहीं हो सकता। जो भी आपके सपने हैं वो टूट जाएंगे। अगर सपना सीरियसली में डॉक्टर बनने का है ना आपका, और अगर आप स्टिल अब ज़ीरो पे हो, बच्चा सपना टूट जाएगा, क्योंकि साइंस स्ट्रीम आपको नहीं मिलेगी 80% से नीचे अगर अच्छा स्कूल है कहीं पे। दिस इज़ ट्रू, ठीक है। तो आपके लिए एक कोट मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ। दैट कोट मीन्स सक्सेस डजंट कम टू यू, यू गो टू इट। आप सक्सेस पे, अब सक्सेस क्या है, ऐसा तो नहीं है कि आपको आज ही मैंने डॉक्टर इंजीनियर बना दिया, ऐसा तो है नहीं। आपकी सक्सेस आपके लिए अभी इस टाइम पे है 10th बोर्ड में अच्छा स्कोर करना। और सक्सेस जो होते हैं ना वो आपके पास नहीं आती है, आप सक्सेस की तरफ जाते हैं। आप अपने गुड मार्क्स की तरफ जाएंगे। कैसे? अच्छे से प्रिपरेशन करके, अच्छे से सारी चीज़ों को सॉल्व करके, टेस्ट देके, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को, सब कुछ आप इसी तरीके से अपनी सक्सेस, अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि लास्ट 5 ईयर्स के चेंजेस मैंने यहाँ पे लिखे हैं जो सीबीएसई बोर्ड ने करे हैं 2020 में, 21 में, 22 में, 23 में, 24 में, 25 में भी, और जो अब 26 में आपका लेवल कैसा होने वाला एग्जाम का प्रिडिक्ट कर सकता है। जैसे सबसे पहला चेंज हमें देखने को मिला कि पहले सीबीएसई को ना एक रट्टाफिकेशन एग्जाम माना जाता था। कोई भी बच्चा रट सकता था और रटने के बाद में क्वेश्चन आता था, उसे रटा रटाया लिख के आना होता था और उसके मार्क्स मिल जाते थे। लेकिन अब सीबीएसई ने क्या किया, सीबीएसई ने अपने पेपर में कॉन्सेप्ट बेस्ड, जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़ाई, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस ऐड कर दें कि अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप चाहे कितना मर्जी रट लें, आप उस चीज़ को नहीं सॉल्व कर सकते। समझ रहे हैं? आप ओम्स लॉ का फॉर्मूला लर्न कर सकते हैं, रट सकते हैं, लेकिन आप उससे रिलेटेड क्वेश्चंस अगर कॉन्सेप्ट बेस आ गया तो क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पाएंगे। समझ में आई बच्चों? तो ये 2020 के अंदर ये चेंज देखा गया कि जो रट्टाफिकेशन पढ़ाई चल रही थी अब तक, वो कॉन्सेप्ट बेस कन्वर्ट हो गई। उसके बाद में 2021 में क्या चेंज लाया सीबीएसई ने, 2021 के अंदर इंटरनल मार्क्स और ऑल्टरनेटिव एवेलुएशन मेथड को इन्होंने अपनाया। इंटरनल मार्क्स भी ऐड हो चुके थे कि अब आपका जो एग्जाम था उसमें इंटरनल मार्क्स की एडिशन होने वाली थी, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम कॉम्पिटेंसी बेस्ड, जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस थे आपके, वो 2022 में लगाए गए। फर्स्ट टाइम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पेपर आया था ये 2022 वाला, ठीक है। और इसी कॉम्पिटेंसी बेस्ड पेपर का जो लेवल था, पहले बेसिक लेवल था, जो लेवल था वो इंक्रीज कर दिया गया 2023 के अंदर। यानी डे बाय आप देखोगे साल दर साल ये आपका मुश्किल होता जा रहा है एग्जाम। पहले कॉन्सेप्ट बेस कर दिया, फिर उसके बाद में इंटरनल मार्क्स ऐड हो गए, फिर फर्स्ट टाइम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस हो गए। अब उनका जो आपका लेवल था वो इंक्रीज कर दिया गया, है ना। फिर जो आपका सिलेबस था वो रिड्यूस हो गया 15%, आपका 15% सिलेबस कम कर दिया। क्या सिलेबस कम करने से आपके लिए आसानी है? नहीं। जितना कम सिलेबस होगा टीचर के पास में, उतने ज़्यादा डीप में क्वेश्चंस पूछने की चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। समझे? तो अगर आपका 15% यहाँ पे सिलेबस कम हुआ है तो इससे लॉस आपका हुआ है और टीचर्स का बेनिफिट हुआ है। उनको तो कम ही चैप्टर में से ज़्यादा क्वेश्चन देने हैं, वो डीप में पूछेंगे, वो जाएंगे डीप में, ठीक है। तो 15% फॉर बोथ 10th एंड 12th के लिए किया गया था। और स्किल बेस्ड जो क्वेश्चन थे आपके, जो रियलिटी बेस्ड क्वेश्चन थे, उसको इंट्रोड्यूस कर दिया। ये 2024 का बता रही हूँ बच्चों, 2024 के पेपर लगभग मुश्किल आए थे, ठीक है। अब मैं बता दूं 2025 में क्या किया, और ये सबसे यूनिक तरीका था एक, कि द थर्ड पार्टी चेकिंग स्कीम। इसमें क्या किया, इसे किसी तीसरे बंदे से चेकिंग करवाई गई थी जिसके अंदर चेकिंग हार्ड हुई है,
2025 में आपकी चेकिंग भी हार्ड हुई है, जिसकी वजह से जो मार्क्स का रेशियो था वो कम हुआ है। अब देखो, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन्हें इनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन एक कंक्लूजन हम यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर उस कंक्लूजन की मैं बात करूं, दैट कंक्लूजन इज व्हाट, यानी मैं क्या इससे आपको क्या बताना क्या चाह रही हूँ, मैं आपको इससे ये बताना चाह रही हूँ कि आपको जो अब एग्जाम आने वाला है, एग्जाम इज गोइंग टू बी टफ। यस, आपका एग्जाम अब टफ होने वाला है। शायद जो अब 2026 के अंदर जो आपका एग्जाम होगा अगले 1 महीने में, वो बहुत टफ पूछा जाएगा, वो कॉन्सेप्चुअल पूछा जाएगा और उसके अंदर डीप में क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है। अब वो बच्चे तो बहुत डर रहे होंगे जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, और वो बच्चे भी बहुत डर रहे होंगे जो एवरेज बेस्ड है। टॉपर जो है वो आपके सब कुछ पढ़ के बैठे हैं, तो उनको कोई इस चीज का डर है नहीं। लेकिन अब इसको सॉल्यूशन क्या है? मैम हमने तो टाइम वेस्ट कर दिया है, मैम हमने तो अपना साल बर्बाद कर लिया है, अब कुछ सोल्यूशन आप बता दो। बता दूं मैं सोल्यूशन फिर? चलो बता ही देते हो, आप लोग इतने प्यारे बच्चे हो तो बता देते हैं। पहली बात तो 3 टाइप के स्टूडेंट्स हैं। 3 टाइप के स्टूडेंट्स मतलब क्या हो गया? एक तो है टॉपर बच्चा, जो साल में सिलेबस को 2 बार 3 बार रिवाइज करके बैठा है ऑलरेडी। वो तो कह रहा है कि मेरी तैयारी है, बस मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस और करनी है, मुझे एक सही गाइडेंस मिल जाए, मुझे सही मेंटोर मिल जाए, मुझे गाइड करने के लिए, मुझे आंसर कैसे लिखने हैं, मुझे सैम्पल पेपर कितने सॉल्व करने चाहिए, सैम्पल पेपर सॉल्व हो गए जो गलत हो रहे हो मुझे उसे रिवाइज कैसे करना चाहिए, मिस्टेक्स को कैसे क्लियर करना चाहिए। ये होता है टॉपर बच्चा। एक है फेलियर बच्चा, जिसने कुछ पढ़ा ही नहीं है, जिसको चैप्टर के नेम तक नहीं पता, वो है फेलियर बच्चा, ठीक है। और एक बच्चा है एवरेज बच्चा। एवरेज बच्चे से मेरा क्या मतलब है कि इसने पढ़ा तो है बट अभी इनफ नहीं पढ़ा, इसने एक एक बारी ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, लेकिन इसने वो तैयारी नहीं करी जो इसको करनी चाहिए थी फ्रॉम द वेरी स्टार्ट, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, इसने नहीं किया। तो ये 3 तरीके, ये 3 चीजें कर सकता है। 3 थिंग्स इसको फॉलो करनी है। पहला तो इसको अपना वीक टॉपिक पहचानना है। इसका वीक टॉपिक क्या है? जैसे मान लो कि मैथ्स इज द वीक सब्जेक्ट, इसका मैथ्स वीक सब्जेक्ट है, उसमें भी सबसे ज्यादा वीक टॉपिक कौन सा है? इसकी मान लो ट्रिग्नो वीक है, इसकी ट्रिग्नो वीक है, तो इसको इसके ट्रिग्नो को इसको लेक्चर देखना है, ट्रिग्नो का रिवीजन ज्यादा करना है, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, देन उसका टेस्ट देना है। इसी तरीके से अपने सारे वीक टॉपिक को रिवीजन करनी, ठीक है। लेकिन मैम वो बच्चे क्या जिनका जो टॉपर है और जो फेलियर है, बिल्कुल जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन जिन्होंने सब कुछ पढ़ रखा है। तो बेटा जिन्होंने सब कुछ पढ़ रखा है उन्हें तो सिर्फ रिविजन करनी है। और एक है फेलियर बच्चे जिसने कुछ भी नहीं पढ़ रखा, तो तुम्हारे लिए अब तुम क्या करो, हम क्या करें, तुम ये करो कि तुम मेरी न्यू सीरीज को फॉलो करो। न्यू सीरीज क्या है? दैट सीरीज इज नेम इज अनस्टॉपेबल सीरीज। इसका मैंने अनस्टॉपेबल नाम क्यों रखा है? क्योंकि बच्चों मैं तो रुकने वाली हूं नहीं। यस, आई एम नॉट गोइंग टू बी द पर्सन जो एक हर्डल आने पे रुक जाए। और मैं आपको भी यही चीज बोलूंगी कि अगर एक हर्डल आई है, 2 हर्डल आए हैं आपके रास्ते के बीच में, आपके सक्सेस के पाथ के बीच में, तो आप उस हर्डल को हटाइए, ना कि आप अपने आप को हटाएं। तो रुको मत, वेट करो, उसे हटाओ एंड देन स्टार्ट अगेन। मैंने अपनी लाइफ से सिर्फ एक चीज सीखी है, वो है स्टार्टिंग अगेन 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 एंड अगेन एंड देन अगेन। अब नहीं होना चाहिए मम्मी ने खाना दिया नहीं दिया, मम्मी ने काम के लिए बोला है नहीं बोला है। प्लीज इग्नोर ईच एंड एवरीथिंग, जस्ट सिट ऑन योर स्टडी टेबल एंड मेक इट हैपन फॉर एटलीस्ट 12 आवर्स ऑफ अ डे। पढ़ाई होनी चाहिए। अब ये सीरीज आपकी स्टार्ट कब से हो रही है? सबसे बड़ी बात, ये सीरीज स्टार्ट हो रही है आपकी 6 जनवरी से। 6 जनवरी से मैं फर्स्ट चैप्टर आपको लेके करवाने वाली हूँ लाइट और साइंस का, क्योंकि मैं आपको पूरी साइंस में पढ़ाने वाली हूँ। तो यस, साइंस का हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द 6 जनवरी, ठीक है। अब मैं बताती हूँ 3 सब्जेक्ट्स है आपके पास में। मैं हिंदी और इंग्लिश को नहीं गिन रही हूँ। हिंदी और इंग्लिश आपके ऐसे सब्जेक्ट है जो आपको खुद करने चाहिए, या जो बच्चे स्कूल में कर लेते हैं, टीचर जो अच्छे बच्चे होते हैं स्कूल में कर लेते हैं। जो बैक बेंचर्स होते हैं वो भी इंग्लिश के पीरियड में बैठ के ना सुन लेते हैं, कहानियां ही होती है। लेकिन फिर भी जब इंग्लिश का एग्जाम आएगा तो उससे 1-2 दिन पहले मैं समरी रीड करवाने के लिए मैं कोशिश करूंगी। लेकिन अभी आप सिर्फ इन 3 सब्जेक्ट्स पे फॉलो करो, विच इज मैथ्स, साइंस एंड एसएसटी। मैथ्स में आपको सिर्फ एनसीईआरटी फॉलो करनी है, जो फेलियर बच्चे हैं उनको स्पेसिफिकली। एनसीईआरटी क्यों? क्योंकि आप अगर ये आर डी शर्मा, आप ये बाकी की जो रेफरेंस बुक्स होती है, अगर आप इस पे शिफ्ट हो जाओगे तो आपके जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो छूट जाएंगे। तो पहले आपको सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करना है, फिर कोई रेफरेंस बुक को नहीं जाना है, कोई रेफरेंस बुक की तरफ नहीं जाना, सिर्फ एनसीईआरटी और सैम्पल पेपर सॉल्व करना है। क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सैम्पल पेपर से सैम्पल पेपर सॉल्व करना है आपको, ये इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। अब 3 सब्जेक्ट हैं आपके पास में, इसमें सेकंड सब्जेक्ट आता है साइंस। साइंस के अंदर आपको प्रैक्टिस करनी है आंसर राइटिंग की। कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करवाऊंगी, आई एम गोइंग टू क्लियर योर ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट, ठीक है, डोंट वरी। तो आंसर राइटिंग होगा, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है, सैंपल पेपर सॉल्व करना है इसमें भी। अब आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करोगे कैसे, जब आपके पास में अलग अलग आंसर आएगा, एक ही क्वेश्चन को 2 तरीके से पूछा है तो पता कैसे लगेगा, तो वो सैंपल पेपर को सॉल्व करके पता लगेगा। और साइंस में भी न्यूमेरिकल्स होते हैं तो उसकी प्रैक्टिस करना मत भूलना। न्यूमेरिकल्स आएंगे तो कॉन्सेप्ट बेस्ड आएंगे, जिसमें आपको सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझना ही आना चाहिए, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स है। और एसएसटी के अंदर अब मैं बात करूं, एसएसटी के अंदर साइंस की तरह ही फॉलो करना है, आंसर राइटिंग करना है आपको, पेपर सॉल्व करना है, बाकी सारी चीजें फॉलो अप करनी है। अब सिलेबस की बात करते हैं। कई कई बच्चे होते हैं जिन्हें इस टाइम पे भी मैथ्स का सिलेबस प्रॉपर नहीं पता होता, साइंस का सिलेबस नहीं पता होता, तो पहले सिलेबस की बात कर लेते हैं। और इस सिलेबस में भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपके काम की है। जैसे कि क्या है, आपके पास में मैथ्स में टोटल 14 चैप्टर है। रियल नंबर, पॉलिनोमियल्स, प्योर ऑफ इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ट्रायंगल्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सर्कल्स, एरियाज ऑफ सर्कल, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ये सारे चैप्टर्स हैं आपके मैथ्स के। अब इन चैप्टर्स के आगे मैंने इनके मार्क्स लिखे हैं कि इतने मार्क्स में से ये चैप्टर इतने मार्क्स का आने वाला है। तो आपको अब क्या करना है, आपको 2 चीजें टारगेट करनी है। एक तो टारगेट करना है हाई वेटेज, और एक सबसे पहले टारगेट करने हैं आपको इजी चैप्टर्स, ताकि आप जल्दी जल्दी कवर अप हाई वेटेज भी कर सके। तो अगर मैंने ये देखो जो लाल लाल आपको दिख रहे हैं, ये निशान लगाए हुए जो मैंने लाल लाल रेड कलर से, ये मैंने स्टार बनाया रेड कलर से, ये सारे, तो आपको इन्हें सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको इन्हें टारगेट करना है, ठीक है। इन्हें टारगेट करने से मतलब क्या हो गया कि आप कम से कम भी अपना, ये देखो ये 4 मार्क्स का है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री जो होती है आपकी, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, 7 मार्क्स की और इजी चैप्टर है, यानी समझ में आ सकता है इजीली, ठीक है, 7 मार्क्स का है। और ये ट्रिग्नोमेट्री है, ये 8 मार्क्स की है। बेटा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये 2 चैप्टर आपस में समझे बिना, ये इंटर रिलेटेड है। सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है। जब आप इन सबको पढ़ लेंगे तभी तो आप उसको अप्लाई कर सकते हो, तो इनको आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर आप ये सॉल्व कर सकते हो स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी। देख रहे हो स्टैटिस्टिक्स आपका 7 मार्क्स का आने वाला है, तो हाई वेटेज भी है, इंपॉर्टेंट भी है और इजी भी है। तो सबसे पहले आपको इन चैप्टर्स को टारगेट करना है, देन आपको इन चैप्टर्स पे मूव करना है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपको लास्ट में छेड़ना है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपको लास्ट में क्यों छेड़ना है, बिकॉज आई थिंक फॉर मी दैट चैप्टर वॉज वेरी कंफ्यूजिंग। मेरे लिए ये चैप्टर बहुत कंफ्यूजिंग था, और इसमें ये सिर्फ 4 मार्क्स का है आपके पास, सिर्फ 4 मार्क्स का। सबसे पहले आपको हाई वेटेज वाले टारगेट करने चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे मूव करते हैं, साइंस की बात करते हैं। तो साइंस आपके पास में, साइंस के अंदर टोटल 13 चैप्टर्स हैं, और उनके भी मैंने मार्क्स लिख रखे हैं आगे। बट मैं आपको पूरा साइंस करवाने वाली हूँ, तो मेरा करवाने का तरीका थोड़ा ऐसा रहेगा कि आपके पास साइंस में 3 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। हम एक पहले फिजिक्स करेंगे, देन केमिस्ट्री, देन बायो, ताकि आप बोर ना हो। मैं इसीलिए बोल रही हूँ। और मैं सबसे पहले हाई वेटेज चैप्टर ही उठाऊंगी। जैसे मैंने आपका पहला उठाया है लाइट। लाइट आपका 10 नंबर का है, 10 मार्क्स का लाइट है। फिर उसके बाद मैंने साइंस में उठाया है ये केमिकल इक्वेशन, ठीक है। केमिकल इक्वेशन के बाद में आपका आएगा लाइफ प्रोसेसेस, 9 मार्क्स का। तो अब देख रहे हैं सबसे पहले हम हाई वेटेज ही कवर करने वाले हैं, और बायो सबसे ज्यादा मार्क्स की आपके पास में आने वाली है अगर देखा जाए तो, ठीक है। तो देख लो ये आपका सिलेबस है इसके अकॉर्डिंग, और इसमें मार्क्स हैं। और ऐसे ही आपका एसएसटी है। एसएसटी में मैं आपको बता देती हूँ, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है कि इसमें सिलेबस क्या है, एक्चुअल आपको यही नहीं पता होता। तो आपके ये 3 चैप्टर है। इस 3rd चैप्टर द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड के अंदर से डिलीटेड पेज नंबर मैंने लिख रखा है, ये डिलीटेड पेज नंबर है 57 से 77 तक का। ये नहीं आएगा, ये बोर्ड में नहीं आएगा, ये आपको इंटरनल असेसमेंट में दे सकते हैं, प्री बोर्ड में दे सकते हैं, बट ये बोर्ड में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये डिलीटेड है। फिर प्रिंट कल्चर पूरा आ रहा है और मैप पॉइंटिंग पूरी आ रही है। ज्योग्राफी में कुछ भी डिलीटेड नहीं है, सिविक्स में कुछ भी डिलीटेड नहीं है। इकोनॉमिक्स की बात करें तो ये 3 चैप्टर है, और इस 3rd चैप्टर में से सिर्फ आने वाले पेजेस कौन से हैं, 61 से 64। इसके आगे के जितने भी पेजेस है, इसके आगे के जितने भी टॉपिक्स है, वो सब आपके प्रोजेक्ट बेस्ड है, ठीक है। तो मैप पॉइंटिंग है यहाँ पे भी, ज्योग्राफी में भी मैप पॉइंटिंग है, मैंने लिख रखा है, थैंक गॉड, मेरे को लगा मैंने नहीं मेंशन किया। मैप पॉइंटिंग है आपकी यहाँ पे भी। तो मैप पॉइंटिंग का ध्यान रखना, मैप आपका आ सकता है कम से कम 5 नंबर का मैप आपको एसएसटी में देखने को मिल सकता है। 2 से 3 नंबर का यहाँ पे, 2 से 3 नंबर का यहाँ पे, ठीक है। चलो अब यहाँ पे मैंने बता दिया कि साइंस। अच्छा क्लासेस कब होगी, मैं कोशिश करूंगी अगर आप मेरे साथ जुड़े रहे
तो मैं आपको लाइव लूँ ताकि मैं आपके डाउट्स भी सॉल्व कर पाऊँ, ठीक है। तो मैं अपना प्रॉमिस कर सकती हूँ कि हाँ मैं लाइव क्लास ले सकती हूँ आपकी, बट आपको जुड़ना पड़ेगा मेरे साथ में। उसके लिए अगर आप चाहते हैं मेरे साथ आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो तो यस। और ये 25 डेज हार्ड चैलेंज है बच्चों, ध्यान रखना। मैं 25 दिन का हार्ड चैलेंज दे रही हूँ आपको, हार्ड चैलेंज, ताकि मैं बाकी के जो बचे जो 5 दिन है मैं उसके अंदर आपको सैम्पल पेपर सॉल्व करवा सकूं। मैं 25 दिन के अंदर अंदर आपका पूरा सिलेबस कवर करवाने वाली हूँ, इसका साइंस का, ठीक है। तो 25 दिन के अंदर, वैसे तो 25 दिन में आपका मैथ्स भी होगा आपका उसके अंदर, क्योंकि मेरी क्लास रोज नहीं लगेगी। 25 दिन में मेरी क्लास लगेगी टीटीएस पे, ट्यूसडे थर्सडे एंड सैटरडे। ये है आपकी मेरी क्लास का स्केड्यूल, साइंस की स्केड्यूल। ये मैं करवाऊंगी बाय नंदिनी शर्मा, मैं लिख देती हूँ बाय नंदिनी मैम, ये मैं करवाने वाली हूँ। और आपको मैथ्स हमारे ओजी, द मैथ्स ओजी टीचर विकास सर करवाने वाले हैं, मैथ्स एंड एसएसटी। एंड मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि अगर आपने हमें फॉलो कर लिया तो एटलीस्ट आप आज अगर 60% पे खड़े हैं तो आप, मैं गारंटी दे रही हूँ, आप इसको 90 तक पहुँचा सकते हैं। येस गाइज, इट इज़ पॉसिबल राइट नाउ। मैं किसी को झूठा वादा नहीं करती, मैं किसी को झूठा प्रॉमिस नहीं करती, इट इज़ पॉसिबल अगर आपने हमें टाइमली फॉलो करा। क्या मैम आप क्वेश्चंस हमें प्रोवाइड करवाएंगी? बिल्कुल मैम, आपको ऐसे छोड़ने तो वाली है नहीं, है ना मैम, आपको छोड़ेंगी तो नहीं। तो मैम आपको डीपीपी डेली प्रैक्टिस पेपर, डेली प्रैक्टिस पेपर यानी क्वेश्चन इसके अंदर आएंगे, कम से कम 10 क्वेश्चन मैं रखूंगी, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक, और ये आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। आंसर इसके खुद लाने होंगे, आंसर इसको सॉल्व, और ये टॉप मोस्ट क्वेश्चन होंगे, टॉप मोस्ट क्वेश्चन होगा। आपका टेस्ट होगा संडे को, टेस्ट होगा संडे को, कि जितने भी चैप्टर हमने वीक में कर लिए हैं आपके 2 टेस्ट कंडक्ट करवाऊंगी मैं। एक टेस्ट आपका होने वाला है साइंस का और एक टेस्ट आपका होने वाला है मैथ्स या एसएसटी का, ठीक है। तो साइंस वाला टेस्ट तो आपका होगा, तो आपको एक टेस्ट मिलेगा एवरी संडे, आपको साइंस का टेस्ट सॉल्व करना है, और उसके बाद में मैथ्स और एसएसटी आपको एक टेस्ट मिलेगा, या दोनों में से कोई भी एक टेस्ट मिलेगा। इसमें वो सारे चैप्टर आएंगे जो हमने वीक में करे होंगे। जैसे मान लो आपको जो अब अपकमिंग वीक आ रहा है, यानी ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, इसमें मैं लाइट आपका जो केमिकल इक्वेशन है वो, और लाइफ प्रोसेसेस, ये तीनों चैप्टर कंप्लीट करवाने वाली हूँ। तो आपको उस पर ध्यान देना है। मैं इन तीनों का आपको एक शीट बना के दूंगी जिसके अंदर आपके टेस्ट आएंगे, तो आपको इसको सॉल्व करना है। फिर बाकी बचे जो 10 दिन होंगे हम उसमें सैम्पल पेपर पे ध्यान देंगे। मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि सैम्पल पेपर कैसे सॉल्व करना है, आंसर कैसे राइट करना है। ये बहुत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको आंसर लिखना आना चाहिए। अगर आप बोर्ड में आंसर लिखना जानते हो, बच्चा आपको चाहे कितना ही लिख के आओ, आपको टीचर नंबर अच्छे देगा। ये मेरा एक स्टूडेंट रहा है राघव नाम का, एंड उसको आंसर राइटिंग बिल्कुल 0 आती थी। मैंने उसे आंसर राइटिंग करने का तरीका बताया और उसके 96 मार्क्स आए थे इसके अंदर बोर्ड में, 12th बोर्ड में इन बायो, एंड 10th के अंदर उसके 95 इन मैथ्स थे, एंड इसमें साइंस के अंदर उसके 97 थे। येस आई नो दैट कि आपको कैसे तैयारी करवानी है। वो 0 था बच्चा, मैंने उसको 0 से 97 ले आई, तो आपको भी हम 60 से 90% तो ला ही सकते हैं। जस्ट ट्रस्ट ऑन मी, हैव सम फेथ ऑन विकास सर टू। आपके लिए जो भी कंटेंट आएगा वो बेस्ट कंटेंट होने वाला है, बाकी बस आपका फोकस यहाँ होना चाहिए, ठीक है। अब बाकी की वीडियोस तो चलो आती जाएंगी, लाइंड अप होती जाएगी, उसका हमें इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अब अभी आपको क्या करना है, क्या ध्यान रखना है कि आपको ट्यूसडे को अपना एक फ्रेश नोटबुक, फ्रेश पेज जो भी लेके आना है वो लेके आओ मेरे साथ बैठ के। मैंने क्लास में जो लिखवाने वाली हूँ, जो क्लास में मैं समझाने वाली हूँ उसे समझो, जो मैं क्लास में क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ उसे क्वेश्चंस को नोट डाउन करो, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही करवाने वाली हूँ एनसीईआरटी के, ठीक है। आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे, आपको आपके टाइम की वैल्यू समझ में आ रही होगी बच्चों, आपको मेरे टाइम की वैल्यू समझ में आ रही होगी, क्योंकि मैं यहाँ पे कम से कम 2 घंटा 3 घंटा अगर मैं आपके साथ हूँ, एटलीस्ट आपको इस चीज़ को समझना चाहिए। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ओके। बाकी मैम की कमिटमेंट है, मैम कभी अपनी कमिटमेंट से पीछे नहीं हटेगी। डिले ज़रूर हो सकता है कभी कभी, कि हमें भी चीज़ें मैनेज करनी होती है, इट्स टेक वर्ल्ड, और टेक्निकल चीज़ें खराब भी होती है कई बार, तो येस डिले हो सकती है, बट कमिटमेंट करिए तो कमिटमेंट पूरी हो सकती है, ठीक है। पूरी करूंगी, कमिटमेंट करिए, मैं पूरी करूंगी, डोंट वरी। एंड मिलते हैं ट्यूसडे को विद अ वेरी फ्रेश जोश। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जाएंगे अब होगा कमबैक,
2026 विल बी आर्स, ठीक है। तो आपको लिखना है ये चीज बेटा, जब तक आप बोलोगे नहीं, जब तक आप लिखोगे नहीं, जब तक आप मैनिफेस्ट नहीं करोगे, आपके लिए चीजें वर्क नहीं करेगी, ठीक है। दिस इज ट्रू। एंड कमेंट सेक्शन में लिख के जाओ कि अब होगा कम बैक, 2026 विल बी आर्स। एंड कमेंट लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना, ताकि मेरी वीडियोस आपको तक आ सके, आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ट्यूसडे को मिलते हैं शार्प एट 3 o'clock।